बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नई आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखें। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 55 स्टूडेंट, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 30 लाइक टू प्ले हॉकी, 34 जो है वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 30 हॉकी। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम। और इसके अलावा हर स्टूडेंट कम से कम एक गेम खेलना पसंद करता है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, कितने स्टूडेंट दोनों को गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। अब आपने गौर से इसे देखना। ये देखें, उसने कहा कि 55 स्टूडेंट, 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, यानी 34 हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 30 जो है वो हॉकी, यानी या क्रिकेट या हॉकी। 55 स्टूडेंट हैं, या क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं या हॉकी, यानी इनमें या है और का यानी और क्रिकेट और हॉकी, और का मतलब या उर्दू में। अब इधर देखें, और मैंने स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम्स। बोथ गेम्स का मतलब दिस एंड दिस, बोथ का मतलब क्रिकेट एंड हॉकी, इसमें एंड है, बोथ वाले में एंड है, और इसमें एंड का मतलब और इसमें या है, यानी या हॉकी या क्रिकेट एक गेम। तो ये या वाले हैं, ये और वाले हैं। इस क्वेश्चन में दो गेम्स की बात हुई, यानी दो चीज़ों की बात हुई है। तो इसमें ये वाला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 2 सेट्स, यानी 2 सेट्स की बात हुई, ये वाला लगेगा। अब आपने याद रखना है, आपको भी बताया या की बात होती है या और की बात होती है। तो या और को याद रखने के लिए आप ये याद रखें, ये देखें, एंड को उर्दू में क्या कहते हैं और को कहते हैं या। जब और की बात हो तो इंटरसेक्शन मालूम करना होता है, या की बात हो यूनियन, यानी और का पहला हरफ अलिफ है और इंटरसेक्शन का पहला हरफ भी अलिफ है। या का पहला हरफ ये है और यूनियन का भी ये है, यानी और की बात होगी तो इंटरसेक्शन, या की बात होगी तो यूनियन, आपने फाइंड आउट करना है। अब 7 क्वेश्चन लेट हम सपोज कर लेंगे, यानी कि सी जो है वो सेट ऑफ स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट, क्रिकेट सी से शुरू होता है, इसे सी कह दिया। एच सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले हॉकी। अब देखो क्वेश्चन में हमें उसने बताया हुआ है कि टोटल जो 55 स्टूडेंट्स हैं, सी यूनियन एच ये 55 हैं, और 34 क्रिकेट पसंद करते हैं, तो एन सी जो है वो 34 आ जाएगा। एन सी कहते हैं कार्डिनल नंबर ऑफ सेट सी। कार्ड नंबर का मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी। तो सी वाले जो थे 34 थे, तो 34 लिख दिया, और हॉकी वाले जो थे वो 30 थे, हॉकी लिख दिया। अब देखें, आपने देखा था क्वेश्चन में टोटल 55 स्टूडेंट्स हैं, 35 जो हैं वो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और 30 जो है हॉकी, यानी क्या मतलब या हॉकी या क्रिकेट, ये या है उनमें। तो या है तो इनके लिए हम क्रिकेट और हॉकी के लिए यूनियन लिख दिया, ये या आ गया, ये से यूनियन, ये से या। और उसके बाद ये हम फार्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सी यूनियन एच, फिर एन सी प्लस एन एच, फिर उसके बाद माइनस एन सी इंटरसेक्शन एच। इंटरसेक्शन कब मालूम करते और की बात हो, तो एंड पे उसने कहा हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम। बोथ गेम्स का मतलब कि हॉकी और क्रिकेट, यानी दोनों गेम्स वो पसंद कर रहे हैं, तो इसलिए उनके लिए हमने इंटरसेक्शन ले लिया, और से इंटरसेक्शन। तो अब देखें, ये हमारे स्टूडेंट ये एन सी यूनियन एच जो 55 हैं,
NC 34 है, NH ये है और ये हमने मालूम करने हैं। इसको इधर रहने देंगे, इन दोनों को ऐड करें 64, ये इधर आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाएं, प्लस हो जाएगा और ये 55 उधर माइनस हो जाएगा। एंड C इंटरसेक्शन इज 9। तो स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले बोथ गेम्स वो कितने आ जाएंगे? 9। ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब 8th क्वेश्चन देखें। इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, 500 एम्प्लॉयज़ का एक ग्रुप है। 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 उर्दू बोल सकते हैं। 150 कैन स्पीक इंग्लिश, 150 जो है वो इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड 50 कैन स्पीक पंजाबी, 50 पंजाबी बोल सकते हैं। 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 40 जो है वो उर्दू एंड इंग्लिश बोल सकते हैं। एंड आ गया, एंड का मतलब और का मतलब इनका इंटरसेक्शन लेंगे। 30 कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, फिर एंड आ गया, इस इधर भी इंटरसेक्शन होगा। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, इधर भी देखें एंड आ गया तो इंटरसेक्शन होगा। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल द लैंग्वेजेस, ऑल 3 लैंग्वेज, कितने जो हैं वो तीनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तीनों का मतलब इसमें भी इंटरसेक्शन ही आएगा। अब शुरू में आपको बताया गया था इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज 250 कैन स्पीक उर्दू, 150 कैन दिस, 150 दिस। इसका मतलब कि उसने कहा कि 500 में से या उर्दू बोल लेंगे या इंग्लिश बोल लेंगे या पंजाबी बोल लेंगे। इसका मतलब इनमें या आ रहा है, तो या का मतलब यूनियन लेंगे। ये 500 के लिए यूनियन ले लेंगे टोटल जो है। लेट यू इज़ इक्वल टू सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक उर्दू, यानी यू वो सेट है जो एम्प्लॉयज़ उर्दू बोल सकते हैं। यू से उर्दू स्टार्ट हो रहा, यू ले लिया हमने। ई सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक इंग्लिश, और पी जो है सेट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक पंजाबी। अब इसके बाद टोटल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ जो है जो उर्दू बोलते हैं वो 250 हैं। तो एन यू जो है 50 ले लिया, फिर से एन ई 150 और एन पी जो है 50, यानी पंजाबी वाले 50 हैं। इसके बाद एन यू उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पंजाबी 500, यानी टोटल के लिए आमतौर पे यूनियन लेते हैं। टोटल अमाउंट होती है, कोई भी नंबर हो टोटल, तो उसके लिए ये लिख देते हैं। तीनों ग्रुप तीनों सेट्स का यूनियन ले लेते हैं, उसके लिए टोटल लिखना होता है। उसके बाद बाकी आपको बता दिया था। ई इंटरसेक्शन पी जो है वो क्या है? 30 है, यानी इंग्लिश और पंजाबी वाले। एंड होगा तो एंड का मतलब और है, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन। इससे इनमें भी एंड था उर्दू और पंजाबी में, वो 10 है, इससे इनका भी इंटरसेक्शन ले लिया। उसके बाद ये हमने फार्मूला लिख लिया जो 3 सेट्स के लिए होता है। ये वाला फार्मूला प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ फॉर 3 सेट्स। पहले जो 3 सेट्स हैं उनका हम यूनियन ले लेते हैं, उसके बाद पहले का कार्डिनल नंबर यानी टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख लेते हैं, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की, फिर पहले ये जो 2 हैं इनका इंटरसेक्शन माइनस कर लेते हैं, फिर अगले 2 का इंटरसेक्शन माइनस कर लेते हैं, फिर पहले और तीसरे का इंटरसेक्शन माइनस कर लेते हैं, यानी सारों का बारी बारी इंटरसेक्शन ले लेते हैं। यानी ए बी, फिर उसके बाद आप कर लें ए सी और बी सी, या इस तरह कर लें ए बी बी सी या ए सी, यानी 2 को करके उनका इंटरसेक्शन माइनस कर देते हैं। फिर एंड पे इन तीनों का हम इंटरसेक्शन ले लेते हैं और उसे प्लस कर देते हैं। और ये ए बी सी जो सेट्स होते हैं सारे इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकते, फाइनाइट सेट होते हैं। फाइनाइट सेट का मतलब कि इनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं। अब वही फार्मूला लिख दिया है, देखो तीनों सेट्स का पहले हमने यूनियन ले लिया, फिर पहले वाले का हमने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिख दिया, फिर दूसरे के नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स, फिर तीसरे के ऐड किया, फिर ये यू और ई इन 2 का हमने इंटरसेक्शन लेकर माइनस किया, फिर ई और पी, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेकर माइनस किया, फिर यू और पी, फिर पहले और आखिरी वाले का इंटरसेक्शन लेकर माइनस किया, फिर इन तीनों का हमने इंटरसेक्शन लेके प्लस कर दिया। अब हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। ये जो तीनों का यूनियन था, यानी टोटल नंबर्स ऑफ
जो थे एम्प्लॉयज़ वो होंगे, वो 500 आ गए। उसके बाद NU 250, NE 150 ये शुरू में हमने लिखे थे, और NP 50 पे U इंटरसेक्शन E के कितने एलिमेंट थे 40 वो लिख लिए। फिर E इंटरसेक्शन P के 30 थे वो लिख लिए। फिर U इंटरसेक्शन P के 10 थे वो लिख लिए। और ये U इंटरसेक्शन E इंटरसेक्शन P जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, यानी सारी लैंग्वेजेस कितने एम्प्लॉयज़ बोल सकते हैं। सारी का मतलब कि दिस एंड दिस एंड दिस। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन। तो इनका इंटरसेक्शन में फाइंड आउट करना। 500 इधर ही रहेगा, इन 1 2 3 को ऐड किया है हमने, तो हमारे पास क्या आ गया 450। फिर इनको हमने सॉल्व किया इन तीनों को, तो -80 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद 500 इधर ही रहा, इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, ये भी एज इट इज़ आ गया। ये 500 इधर ही है, और ये 370 इसी इक्वेशन की राइट साइड से लेफ्ट पे गया, इधर +370 था, इधर -370 होगा, और ये इक्वालिटी इधर आ गई, ये इधर आ गया। अब ये किसके इक्वल है 130 के, तो अब हमने इसको इधर लिख दिया, उसको उधर, यानी ये 130 इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब एम्प्लॉयज़ हु कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेजेस कितने हैं 130। यस। अब 9 क्वेश्चन देखें। इन स्पोर्ट्स इवेंट 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, 19 पीपल ने ब्लू शर्ट्स पहनी, 15 वेयर ग्रीन शर्ट, 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, यानी इनकी जो शर्ट में कलर होगा ब्लू होगा, इनकी ग्रीन होगी, इसमें होगा ब्लू और ग्रीन दोनों ही कलर होंगे। और 4 वेयर कैप, और 4 जो है वो कैप उन्होंने पहनी हुई है और ब्लू शर्ट भी पहनी हुई है। एंड 2 वेयर अ कैप एंड ग्रीन शर्ट, 2 ने कैप और ग्रीन शर्ट पहनी हुई है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन, यानी इनमें और आ रहा है, ये देखिए इधर एंड भी आ रहा है। तो जो एंड वाले होंगे उसमें इंटरसेक्शन लेंगे, जिनमें और है उनमें क्या करेंगे यूनियन, यानी और वालों में हम करेंगे इंटरसेक्शन उर्दू वाला, और जिसमें या होगा उसमें यूनियन, यानी इधर यूनियन मालूम करेंगे। एक और कैप इज़ 25 नहीं है, इसे ठीक कर लें, ये मिसप्रिंट है, 34 आएगा। हाउ मैनी पीपल आर वेयरिंग कैप्स, कितने जो हैं वो कैप पहन रहे हैं। आप देखें इस क्वेश्चन में ब्लू शर्ट का भी जिक्र हुआ है, ग्रीन शर्ट का भी जिक्र हुआ है, और कैप का भी जिक्र हुआ है, यानी 3 चीज़ों का। तो 3 वाला फार्मूला इधर लगेगा। अब 3 वाला फार्मूला ये प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर 3 सेट्स, ये A B C, A यूनियन B यूनियन C, सबका यूनियन ले लेना। फिर सबका अलग अलग कार्डिनल नंबर्स ले लेने हैं, यूनियन का कार्डिनल, तीनों की यूनियन का कार्डिनल नंबर, अलग अलग कार्डिनल नंबर। फिर 2 का इंटरसेक्शन ले लेना, इन 2 का इंटरसेक्शन, फिर इन 2 का, फिर इन 2 का इंटरसेक्शन माइनस का लेना, फिर इन सारों का इंटरसेक्शन लेकर प्लस का लेना। तो रूल वही होगा, जब या की बात होगी तो हम यूनियन फाइंड आउट करेंगे, और की बात होगी तो इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, लेट बी सेट ऑफ पीपल हु वेयर ब्लू शर्ट, जिन्होंने ब्लू शर्ट्स पहनी है उनको हम बी कह दिया। सेट ऑफ पीपल हु वेयर ग्रीन शर्ट, ग्रीन जी कह दिया। सी सेट ऑफ पीपल हु वेयर कैप, उन्हें कैप कह दिया। अब ग्रीन शर्ट्स वाले जो हैं एन जिन 15 है, एन बी ब्लू शर्ट्स वाले 19 है, और एन सी कैप वाले हमें नहीं पता, उन्हें मालूम करने हैं। अब जी इंटरसेक्शन बी जो है ये 3 है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया 3 वेयर ब्लू एंड ग्रीन शर्ट, तो ब्लू एंड ग्रीन, एंड का मतलब और का मतलब इंटरसेक्शन का, इंटरसेक्शन हमने ले लिया। उसके बाद है बी इंटरसेक्शन सी, उसने आपको क्वेश्चन में 4 वेयर कैप एंड ब्लू शर्ट, इधर भी एंड आ गया, इसलिए इधर 4 लिख लिया ब्लू और कैप वाले। फिर उसके बाद आपको उसने कहा कि 2 वेयर कैप एंड ग्रीन शर्ट, इधर भी एंड ऐसे इंटरसेक्शन है, ग्रीन शर्ट और कैप, इधर 2 आ गया। फिर उसके बाद इनका तो अलग अलग आपको बताया गया है कि ग्रीन वाले कितने हैं, ब्लू वाले कितने हैं, और कैप वाला फाइंड आउट करना। फिर उसके बाद ये इन सब का हमने यूनियन लिया है, यूनियन का मतलब या है इनमें,
या क्यों है एंड पे लिखा हुआ क्वेश्चन के द टोटल नंबर ऑफ पीपल विद ईदर अ ब्लू और ग्रीन शर्ट, यानी या तो ब्लू शर्ट है या ग्रीन शर्ट है, या की बात हुई है, और कैप या कैप है, यानी तीनों में से कुछ है, या है सब में, इस 34। तो तीनों में या था, या का मतलब इन तीनों में GUB यूनियन हमने ले लिया और ये 34 थे। हाउ मैनी पीपल वेयरिंग कैप, ये हमने मालूम करना, वो फार्मूला हम लगाएंगे। क्या है, एज नो वन वेयर ब्लू शर्ट एंड ग्रीन शर्ट एंड कैप, यानी कोई भी ऐसा नहीं है जिस आप क्वेश्चन बताएगा कि ब्लू शर्ट भी पहननी हो, ग्रीन शर्ट भी पहननी हो और कैप भी पहननी हो, यानी एंड दरमियान में हो, एंड के लिए यानी तीनों के दरमियान इंटरसेक्शन हो, इसलिए ये इसका कार्डिनल नंबर 0 है, यानी इस सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो कोई नहीं है, 0 एलिमेंट्स हैं। अब इन्हें फार्मूला लिख दिया, इसी तरह सबका यूनियन ले लिया, फिर हर किसी का अलग अलग नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स लिखे, फिर 2 का जो इंटरसेक्शन माइनस किया, फिर एंड पे सबका इंटरसेक्शन ऐड कर दिया। अब ये देखें, ये इसके 34 के इक्वल था, 34 लिख दिया, ये 15, ये 19 और ये जो था NC हमें नहीं मालूम, इसको वैसे लिख लेंगे, और G इंटरसेक्शन B 3 था, B लिखा, B इंटरसेक्शन C 4 था, ये लिखा हुआ हमने 3 और 4, फिर उसके बाद G इंटरसेक्शन C ये 2 था, ये 2 लिख लिया, और ये जो था ये वाला ये 0 था, हमने इसकी जगह 0 लिख दिया, ये हमने पहले बता दिया था। अब देखें 34 इधर ही रहेगा, इन दोनों को ऐड करें 34 आ जाएगा, इस ये NC की जगह NC लिखेंगे, इन सब को हम सॉल्व करेंगे -9 आ जाएगा। राइट साइड पे 30 प्लस 34 है, उधर जाए -34 हो गया, और ये -9 +9, ये NC इधर ही रह गया, NC 9 के इक्वल आ गया, इधर लिख दिया हमने, NC को उधर ही दिया, 9 को इधर, एक ही बात है। अब इसका मतलब कि 9 पीपल आर वेयरिंग कैप्स, तो NC क्या था, सेट ऑफ पीपल हु वेयर कैप, ये हमारा आंसर आ गया। अब 10 क्वेश्चन देखें। इन अ ट्रेनिंग सेशन 17 पार्टिसिपेंट्स हैव लैपटॉप्स, 17 पार्टिसिपेंट्स के पास लैपटॉप्स हैं, 11 हैव टैबलेट्स, 11 के पास टैबलेट्स हैं, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट्स, 9 के पास लैपटॉप भी हैं और टैबलेट्स भी हैं, और आ गया, इसका मतलब इसका इंटरसेक्शन वाला सेट होगा। 6 हैव लैपटॉप एंड बुक्स, इनका भी इंटरसेक्शन वाला होगा, इनमें ऐड आ गया। 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, टैबलेट्स एंड बुक्स, इसमें भी इंटरसेक्शन आ जाएगा। एंड 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनमें उनके पास सारे ही आइटम होंगे। द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप, टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35, यानी इनके दरमियान और है, और का मतलब या है, इनका यूनियन होगा। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट्स हैव बुक्स, और बुक्स कितने के पास है वो आपने मालूम करनी। 10 है लेट, सपोज कर लिया हमने, एल सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग लैपटॉप्स, एल ऐसा सेट है जिस पार्टिसिपेंट के पास लैपटॉप्स है उनका है, टी जो है पार्ट हैविंग टैबलेट में टैबलेट्स है, और बी सेट ऑफ पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स, बी जो है वो बुक्स वालों का है। एन एल लैपटॉप कितनों के पास है, 17 के पास, और टैबलेट्स कितने के पास है, 11 के पास, और एन भी बुक्स का हमें नहीं पता। अब लैपटॉप एंड टैबलेट्स, लैपटॉप और टैबलेट्स, यानी वो इंटरसेक्शन 9, लैपटॉप्स एंड बुक्स, एंड आ गया फिर इंटरसेक्शन। अब टैबलेट्स एंड बुक्स 4, इंटरसेक्शन आ गया, इधर भी एंड है, लैपटॉप एंड टैबलेट्स एंड बुक्स, एंड इसे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अब इधर लैपटॉप, टैबलेट्स एंड बुक्स, इनमें और या है, तो इनमें यूनियन आ जाएगा 35। जैसा कि बुक में लिखा हुआ है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स विद लैपटॉप्स, टैबलेट्स और बुक्स इज़ 35, तो इनमें और था, बाकियों में नहीं था, इनमें और था, इसलिए इनका यूनियन है, बाकियों में एंड था, उनका इंटरसेक्शन है। अब फार्मूला लिखेंगे 3 सेट्स के लिए, 3 सेट्स का हमने फार्मूला लिख दिया।
वैल्यू लगा दी, इसकी वैल्यू ये और एन एल की ये, एन इसके बाद एन टी की ये, फिर एन बी की हमें नहीं मालूम, उसे वैसे ही लिख लेंगे हम। उसके बाद है एल इंटरसेक्शन टी, एल इंटरसेक्शन टी की 9, फिर एल इंटरसेक्शन बी इसकी 6, उसके बाद टी इंटरसेक्शन बी इसकी 4, फिर उसके बाद ये है एल इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन बी 8, वो लिख ली। 35 इधर ही रहा, इक्वालिटी आ गई, इन दोनों को ऐड किया 28 आ गया, एन बी आ गया। इनको सॉल्व किया, इन तीनों को -19 और +8 आ गया। 35 है, 28 ये एज इट इज़, इन दोनों को सॉल्व किया, -11 आ गया। 35 इधर ही है, 35 इधर ही है, 28 में से 11 माइनस करेंगे 17 आ जाएगा। उसके बाद ये 17 उधर जाए -17 बन जाएगा, एन बी इधर, एन बी 18 इन माइनस का 18 के इक्वल आ जाएगा। एन बी इज इक्वल टू 18, तो एन बी क्या चीज़ थी? सेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग बुक्स, तो इसके हमें एलिमेंट्स की तादाद नहीं पता थी। पार्टिसिपेंट हैविंग बुक्स इज इक्वल टू 18 इसका आंसर आ गया। अब 11 क्वेश्चन देखें। 11 क्वेश्चन है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। शॉपिंग मॉल जो है उसके पास 150 एम्प्लॉयज़ हैं। लेबल लगाया हुआ 1 to 150, 1 से लेके 150 तक, रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्सल सेट, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो तादाद है वो यूनिवर्सल सेट है। तो एम्प्लॉयज़ फॉल इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। सेट ए में 40 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज, जिसकी सैलरी 30K से लेके 45K, लेबल्ड फ्रॉम 50 to 89, उसको 50 to 89 तक लेबल किया हुआ है। उसके बाद सेट बी है 50 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज 50K to 80K, लेबल्ड फ्रॉम 101 to 150 तक है। और सेट सी जो है 60 एम्प्लॉयज़ विद अ सैलरी रेंज 100K to 150K, लेबल्ड फ्रॉम 1 to 49 एंड 90 to 100। ये सारे सेट्स दिए गए हैं। उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है? ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी, और इसके अलावा कार्डिनल नंबर फाइंड और करना है, नंबर यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के। सेट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट्स के एलिमेंट्स की तादाद फाइंड आउट करनी है। देखें यू जो है उसमें है 1 2 3 150 तक यूनिवर्सल सेट में आपको बताया गया 1 से लेकर 150 तक एम्प्लॉयज़ हैं। फिर उसके बाद एक ए सेट है, उसमें ए सेट में जो है 50 से लेके 89 तक है, ये 50 से लेके 89 तक हमने लिख लिया। और फिर उसके बाद बी सेट है, उसमें 101 से 150 तक है, 150 तक है। और जो सी सेट है उसमें 1 से लेके 49 तक है, फिर 90 से 100 तक है। 1 से 49 फिर 90 से 100 हम लिख दिया। अब हम फाइंड आउट करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी। तो देखते हैं, पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, वो यू माइनस ए के इक्वल होगा, यानी यू सेट लिखा यूनिवर्सल और माइनस ए, यानी ये वाले एलिमेंट इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या हमारे पास बचेगा? 50 से लेके 89 तक हमने निकाल देने हैं, यानी पहले 49 तक लिख लेंगे, इसमें तो 150 तक है, फिर बीच वाले सारे छोड़ के 50 से 89 तक बाकी ये लिख लेंगे 90। और फिर बी कॉम्प्लीमेंट है यू माइनस बी, ये यू है ये बी है। बी के 101 से 150 तक हमने इसमें से निकाल लेने हैं, 101 से 150 तक यानी हमने 100 तक लिख लिए। अब इन दोनों का हम यूनियन ले लेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल है? 1 से लेके 49 तक, तो 1 से लेके 49 तक हमने लिख लिए। फिर उसके बाद 90 से 150, 90 से 150 लिख लिए। फिर यूनियन लिया इसका बी कॉम्प्लीमेंट के साथ, तो बी कॉम्प्लीमेंट 1 से लेके 100 तक है। इनका यूनियन जब लेंगे तो ज़ाहिर है ये 1 से लेके 150 तक ले लेंगे, उसमें सारे ही आ जाएंगे। ये
इसके बाद ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन सी के साथ ले लेंगे। ये ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा, इंटरसेक्शन लिया सी के साथ। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 फिर 49 तक, यानी ये 49 तक कॉमन होंगे। उसके बाद बीच वाले नहीं होंगे, फिर 90 से शुरू हो जाएंगे, 90 से लेके 100 तक, और 100 के बाद वाले भी कॉमन नहीं हैं। तो ये हमारा इंटरसेक्शन आ गया, किसके इक्वल आ गया, सेट सी के इक्वल। ये फाइंड आउट करने से पहले बी कॉम्प्लीमेंट इधर हमने किया वही लिख लेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट हमने मालूम किया हुआ है, अब सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करेंगे, यू लिखेंगे सी लिखेंगे। ये वाले एलिमेंट्स इसमें से हम माइनस कर देंगे, तो ये वाले एलिमेंट में से ये 49 तक तो निकल गए, फिर आगे वाले लिख लेंगे 50 से लेके कहाँ तक लिखेंगे 89 तक, और फिर अगले वाले उसके बाद ये 101 102 103 ये इसके बाद वाले लिख लेंगे। तो इसके बाद बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। इनमें भी हम जो कॉमन है वो लिख लेंगे। कॉमन ये 100 तक है, ये 50 से शुरू हो रहे हैं इधर तक, यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ही कॉमन होंगे, वो हम लिख लेंगे। फिर ए का हम ए बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट आ गया, ए के साथ इंटरसेक्शन ये लिखेंगे और इसको ये लिख देंगे। फिर देखें इन दोनों में कौन से कॉमन है, इनमें भी ये वाली कॉमन है, दोनों हैं ये एक जैसे, तो ये ए सेट ही आ जाएगा, ए सेट हमारा ये वाला। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देखें इसके कार्डिनल नंबर फाइंड आउट करना, हमने देखना है इसके कितने एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो ए के एलिमेंट हमें पता है 40 हैं, वैसे भी 10 हमें काउंट करें हमारा 40 आता है, तो 40 आ गया। ए के एलिमेंट हमें क्वेश्चन में बताए गए थे 40। अब 12 क्वेश्चन देखें। इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट, एक सेकेंडरी स्कूल है उसके 125 स्टूडेंट्स हैं। पार्टिसिपेट इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, वो इनमें से किसी एक स्पोर्ट में हिस्सा लेते हैं, क्रिकेट फुटबॉल और हॉकी, यानी या ये यानी इनमें और है। और का मतलब है इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 125 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, एंड है इधर इंटरसेक्शन होगा। 15 स्टूडेंट प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, इसमें भी एंड है, इसमें भी इंटरसेक्शन होगा। 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, इसमें भी देखें एंड है, इसमें भी इंटरसेक्शन होगा। हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कौन से स्टूडेंट जो हैं वो सारी ही गेम्स खेलते हैं, तो सारी यानी ये एंड तो तीनों के दरम्यान एंड है, तो तीनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। ड्रॉ वेन डायग्राम शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन इन ऑल द गेम्स, तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है। आपको जैसा कि पता खुद पता चल जाएगा, एंड आ जाएगा तो इंटरसेक्शन होगा, जब और आ जाएगा तो आप यूनियन फाइंड आउट करेंगे, यानी या के लिए यूनियन और के लिए उर्दू वाले और के लिए इंटरसेक्शन। इसमें भी 12 क्वेश्चन में देखो उसने कहा हाउ मैनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल द 3 स्पोर्ट्स, तो 3 ही सेट है, इससे 3 वाला फॉर्मूला लगा। सेट ऑफ स्टूडेंट हो प्ले क्रिकेट, उसको हमने सपोज कर लिया सी है। सेट ऑफ स्टूडेंट हो प्ले फुटबॉल, उसको एफ कह दिया। सेट ऑफ स्टूडेंट हो प्ले हॉकी एच कह दिया। अब एन इसके सी वाले 60 हैं, फुटबॉल वाले 70 और एच वाले 40। ये यूनियन है इनके दरमियान, यानी और होगा इनमें, और इनमें एंड होगा, इन दोनों में एंड होगा, इनमें भी एंड होगा, और इनमें भी तीनों में ऐड होगा। ये हमने फाइंड आउट करने हैं। अब इन्हें फार्मूला लगा लिया, जैसा कि पता है पहले सबका यूनियन ले लेते हैं, फिर हर किसी का जो अलग अलग ले लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। 2 का इंटरसेक्शन लेके माइनस करते हैं, फिर तीनों का इंटरसेक्शन लेके ऐड करते हैं। अब ये देख लें, ये
FUCUH जो है ये 125 है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट 125 हैं। तो इनके दरम्यान यूनियन क्यों है? क्योंकि या ये गेम या ये गेम या ये गेम, यानी या है। उसके बाद NF जो है वो भी हमें ये सारे दिए गए हैं। फुटबॉल वाले इतने हैं, 70 बताए गए हैं, और ये जो हैं क्रिकेट वाले भी बताए गए हैं, और ये हॉकी वाले भी 40 हमें बता दिए गए हैं। फिर उसके बाद फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट वाले 25 जो हैं, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, यानी एंड है इनमें, इसलिए इनका इंटरसेक्शन लिया। फिर फुटबॉल एंड हॉकी, फुटबॉल एंड हॉकी जो है वो 15 है। प्ले फुटबॉल, बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, यानी एंड है इनमें से, इनका इंटरसेक्शन है। फिर उसके बाद है क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट एंड 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड, बोथ का मतलब एंड दोनों हैं, तो इसलिए इनका भी इंटरसेक्शन लिया है। अब ये जो है एंड वाला F इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन H, ये हमें नहीं पता। ये यानी कि उसने पूछा कि सारी गेम्स कौन से ले रहे हैं, यानी फुटबॉल भी ले रहे हैं, क्रिकेट भी ले रहे हैं, हॉकी भी ले रहे हैं, तीनों ले रहे हैं, तो इसे इंटरसेक्शन एंड। तो ये हमने इनकी वैल्यूज लगा ली हैं यहाँ पे। ये इसकी नहीं पता थी, इसको वैसे लिख लेते हैं। इसका 125 इधर है, इन दोनों इसमें से इसको माइनस किया, ये आ गया, पीस से लिख लिया। फिर अब ये इक्वालिटी का इस तरफ +120 था, जब -120 हो गई, आ गया, इसको माइनस का 5 आ गया, ये एज इट इज़ आ गया। अब इसको उधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, तो ये क्या था, 5 स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कि 5 स्टूडेंट जो हैं इन तीनों को खेलते हैं। अब इसकी वेन डायग्राम की तरफ आ जाएं। वेन डायग्राम बहुत ईजी है, आपने गौर से देखनी है। ये बताया गया है F इंटरसेक्शन C 25 है, F इंटरसेक्शन H 15 है, और C इंटरसेक्शन H 10 है। ये तो आपको पता है ना ये सारे। अब इनमें देखें कॉमन कितने हैं, 5 है सारों में कॉमन, ये 5, यानी 5 सब में आ रहा है, ये 5 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल जो हैं, ये इतनी चीज़ इन दोनों में कॉमन है। 5 तो सारों में ही कॉमन है ना, वो हमने लिख दिया। इन दोनों में क्या है, 25 हमने कॉमन लिया, 25 कॉमन लिया, या 25 इसमें है, 25 कॉमन लिया है। तो देखें 20 ये और 5 ये C और F का इंटरसेक्शन है, 25 है, 25 ये 20 और 5, 20 लिख दिया और 5 लिखा, 25 बन गया। यानी 5 तो इन तीनों में है ना, तो इन दोनों में 25 ये हमने बना लिया। फिर उसके बाद F और H का इंटरसेक्शन, F और H का इंटरसेक्शन क्या है, 15 है, तो 15 देख लें, 5 तो दोनों में है, 10 हमने लिख दिया, इन दोनों का, इसका और इसका इंटरसेक्शन 15 बन गया। फिर C और H का इंटरसेक्शन, C है और H है, C और H, इसका और इसका सर्कल में ये चीज़ कॉमन है, 5 तो इनमें कॉमन है, तो 10 था, हमने ये 5 और लिख दिया, 10 हो गया इन दोनों में। अब उसके बाद अब ये तो हमने कर लिया। उसके बाद देखें ये F के 70 थे, फुटबॉल के 70 कैसे बनेंगे, 35 ये हो गए, 20 35 25 10, 35 25 10, इन सारे सर्कल की चीज़ों को ऐड करें तो हमारे पास 70 आ गया। अब उसके बाद H के लिए देखें, हॉकी के लिए, हॉकी के लिए क्या है, 40 25 5 10, ये हॉकी के लिए 20 है, इसके सर्कल के अंदर 5 5 10 है। फिर उसके बाद C के लिए, C के कितने थे, 60, क्रिकेट के 30 20 5 5, ये इसके 30 हो गए, ये 20 हो गए, 5 5, यानी सर्कल के अंदर हो गए। यानी पहले हमने जो तीनों में कॉमन है वो इधर लिख देना, तीनों में कॉमन। फिर उसके बाद इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है
वो इसमें ऐड करके इधर यानी वो इधर लिखनी है लेकिन उसमें ये माइनस कर देना। फिर इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है वो हमने ले लेनी है, लेकिन उनमें से इसको माइनस करना है। 15 है तो 5 निकाल के बाकी लिख देना। फिर इन दोनों में जो चीज़ कॉमन है उनमें से ये वाले 5 निकाल के बाकी ये 5 लिख लेना। तो अब आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल तो काम ये नहीं है। अब ये यूनिवर्सल सेट था, इसको रेक्टेंगल से शो करते हैं। ये क्रिकेट का था, ये फुटबॉल का था, ये हॉकी का था। ये इसकी वेन डायग्राम हमने बना ली है। लास्ट क्वेश्चन देखें। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट फूड्स। एक सर्वे किया गया जिसमें 130 पीपल से पूछा गया कि उनकी फेवरेट फूड क्या है। द सर्वे रिजल्ट्स शोड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सर्वे का रिज़ल्ट जो है वो हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। ये और है, इसका मतलब इसमें हम और का मतलब क्या होता है, या यूनियन ले लेंगे। हाउ मैनी पीपल डिड लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। और का मतलब या, इसमें भी यूनियन ले लेंगे। हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग, निहारी, कौरमा। ओनली वन का मतलब या ये या ये या ये, वो भी या ही है, इसमें भी या में यूनियन होगा। और ड्रॉ वेन डायग्राम, वेन डायग्राम हमने ड्रॉ करनी है। अब देखें, लेट एन सेट ऑफ पीपल हु लाइक निहारी, उसको एन कह दिया है। उसने इसमें क्वेश्चन में कहा था कि 3 तरह के खाने, तो मैंने बताया 40 पीपल सेट दे लाइक निहारी, तो निहारी वाले को एन है तो एन 40 आ गया। उसके बाद 65 पीपल लाइक बिरयानी, तो बी सेट ऑफ पीपल हु लाइक बिरयानी, ये आ गया 65। उसके बाद 50 पीपल सेट दे लाइक कौरमा, 50 कौरमा है। कौरमे का सेट था के सेट ऑफ पीपल हु लाइक कौरमा, 50 आ गया था। उसके बाद 20 पीपल सेट दे लाइक निहारी एंड कौरमा, 20 का निहारी एंड कौरमा है। एंड का मतलब और का मतलब इंटरसेक्शन, ये आ गया। फिर उसके बाद 35 पीपल सेट दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, 35 जो है वो बिरयानी एंड कौरमा। एंड का मतलब और का मतलब इंटरसेक्शन आ गया यहाँ। फिर उसके बाद 27 पीपल लाइक निहारी एंड कौरमा, 27 निहारी एंड कौरमा, निहारी और कौरमा, और का मतलब इंटरसेक्शन। ब्रैकेट इधर मैं लगानी भूल गया, आप लगा लें प्लीज़। उसके बाद है 12 पीपल सेट दे लाइक ऑल 3 फूड्स, निहारी, बिरयानी एंड कौरमा, यानी इनमें भी एंड है। एंड का मतलब और का मतलब इंटरसेक्शन 12। अब उसने कहा कि फाइंड क्या करना, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। और का मतलब होता है या का मतलब यूनियन, यानी यूनियन इनका ये फाइंड आउट करना। ये 3 वाला हमने फार्मूला लगाया, अब ये वैल्यूज़ लगा ली तो 85 आ गया। एट लीस्ट 85 पीपल लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। अब इसका बी पार्ट देखें, हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। कितने लोग हैं जिन्होंने नहीं पसंद किया निहारी, बिरयानी और कौरमा, यानी इन्होंने तो पसंद किया, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट हमने लेना, ये वाले का NUBU के। नहीं का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, यूनियन में से इसको ये वाले को माइनस कर देंगे, N यूनियन B यूनियन K को। तो ये यूनियन हमारा 130 था, यानी टोटल 130 पीपल थे हमारे, 130 हमें क्वेश्चन में बताए गए थे। और ये वाला 85 माइनस हो गया, ये आ गया 45 पीपल डिड नॉट लाइक बिरयानी, निहारी और कौरमा। अब थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में आपने बताना है सी में, हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, निहारी, बिरयानी और कौरमा। और अब देखें ओनली निहारी के लिए क्या करेंगे, अब देखें ओनली निहारी के लिए सिर्फ हम निहारी वाले सेट्स लिखेंगे, बाकी छोड़ देंगे। पहला है N यूनियन B यूनियन K,
इसमें से सिर्फ ओनली नहारी हमने लिख दिया, फिर इक्वालिटी लिखा, ये नहारी वाला था ये लिख लिया, इसमें नहारी नहीं थी ये भी छोड़ दिया, इसमें नहारी नहीं थी ये भी छोड़ दिया, इसमें नहारी थी ये हमने लिख लिया, उसके बाद इसमें भी निहारी नहीं है ये भी हमने छोड़ दिया, फिर इसमें निहारी थी ये हमने लिख लिया, इसमें भी निहारी थी ये भी हमने लिख लिया। अब इनको देख लें, ऐसे ही ये आप वैल्यूज़ लगा के सॉल्व भी कर सकते हैं, या उसके बाद इसको नहारी को ऐसे लिखें, ये इन सब में से माइनस कॉमन ले लें। दोनों तरीके ठीक है, ये वाला फार्मूला भी आप लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। निहारी में से माइनस कर लेंगे हम निहारी और बिरयानी वाला, निहारी और कौरमा वाला, और निहारी का बिरयानी और कौरमा, यानी जो जो निहारी वाले हैं वो सारे माइनस कर लेंगे, तो ये आंसर आ जाएगा। 5 people लाइक ओनली निहारी। ओनली बिरयानी में बिरयानी वाले में से बिरयानी वाले जो रिलेशनशिप है वो माइनस कर लेंगे। बिरयानी में से ये माइनस होगा, ये माइनस, ये जो है तीनों वाला प्लस हो जाएगा, और ये जो 20 people लाइक ओनली बिरयानी। और कौरमे के लिए भी ऐसे ही है, कौरमे में से ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये जो तीनों वाला है ये प्लस हो जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। नो पीपल लाइक ओनली कौरमा। अब वेन डायग्राम देखें, ये निहारी है, ये बिरयानी है, ये है कौरमा। अब देखें एन इंटरसेक्शन बी, 20 थे, एन और बी का इंटरसेक्शन जो है वो 20 है। ये देखें 8 और 12 मिलकर 20 बनते हैं। कैसे कि 8 और 12 जो है सारों में ही मौजूद है, 12 सारों में ही है, तो जो सारों में होता है उसे दरमियान में बना लेते हैं, बाकी ऐड करते जाते हैं। ये देखें निहारी और बिरयानी, निहारी और बिरयानी का क्या है 20 है, तो देख लें ये 12 तो आना ही था, उसके साथ रेट लिख दिया। बिरयानी और कौरमा देख लें, बिरयानी और कौरमा में 12 तो आना ही है, ये वाली चीज़ इनकी कॉमन है, 12 तो आना ही है, हमने 23 साल लिखा, 35 हो गए। इसी तरह निहारी और कौरमा, निहारी और कौरमा में 12 तो लास्ट में आना, उसका 15 लिख दिया, तो 15 और 12 ये ऐड होकर ये इनका कॉमन आ गया 27। अब वैसे अगर अलग अलग का देखें, निहारी के लिए 5, 8, 12 और 15 को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा इसका। बिरयानी के लिए 22, 8, 12 और 23 इन सारों को ऐड कर लेंगे। कौरमा के लिए 15, 12, 23 और ये 0 इनको हम ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गई है। एट द एंड आई वुड लाइक टू से माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक माय वीडियो, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.